आप एक तल पर हैं, आप कुछ एब्ज़ॉर्ब करिएगा, सीखिएगा, आप अगले तल पे जाइएगा, अगली बार भगवत गीता पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल कुछ अलग ही बात मिलेगी उसमें से। ये तो ऐसा ग्रंथ है जिसमें से जिसने जो चाहा है वो पाया है। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि ईगो का कोई महत्व नहीं है। एंड देन यू बिकम पार्ट ऑफ लीला, देन यू डू रोल प्ले। Nobody can run over you. How can anybody run over you? To run over you, that you identity has to be there, na? And then what I experienced. तो आप अपने अनुभव से ही बात करिएगा क्योंकि आपका जीवन आपके अनुभव के आधार पे चल रहा है ना। तो आपका मार्ग जो आध्यात्मिक है वो भी तो आपके अनुभव के ही बेसिस पे चलेगा। कंडीशनिंग तो आपकी आपके अनुभव के ही कारण है। प्लीज ऑब्जर्व साइलेंस फॉर अ लिटिल व्हाइल। Get centered, get grounded. Maybe be blessed with divine intervention. प्रदीप जी भी आ गए। वाह! अब कहाँ से शुरू करेंगे? 11th के रिकैप से या 12th से? लेट्स डू अ क्विक रिकैप। हू वुड डू द 11th का रिकैप थोड़ा-सा फटाफट? Namaste. I'm still driving, but I thought I'll just join. I have still another half an hour to complete my journey. ठीक है। दैट्स Yeah, फाइन। namaste, everyone. हू वुड डू इट? गिव द हाइलाइट्स। 2-3 पॉइंट्स जो मेरे लिए महत्व के थे वो मैं शेयर करती हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो कनेक्टिंग फ्रॉम 10th टू 11th, 10th में भगवान ने अपने विभूति रूप दिखाए थे कि मुझे देखना है तो सर्वश्रेष्ठ में मुझे देखो। क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स हम जब तक द्वैत में रहते हैं तो हम वी कैन मीक भगवान श्रेष्ठ, सो दैट कनेक्शन इज इजी फॉर अस। और फॉर अस नेचुरली इट इज इजी टू एक्सेप्ट कि भगवान यानी बड़े काम करने वाले, अच्छे काम करने वाले, बड़े काम करने वाले, सुंदर दिखने वाले, सब कुछ। तो वो होता है। फिर नेक्स्ट में फिर अर्जुन सेज कि आई अग्री, जो जो कुछ भी आपने कहा कि आप सनातन हैं और आप इतने जन्मों से, आपको इतने पुराने जन्म याद हैं, और फिर विभूतियां, श्रेष्ठतम आप हैं। आई अग्री विथ ऑल ऑफ दिस, दिस इज इन लाइन विथ एवरीथिंग दैट आई हैव रेड सो फार, और ऋषियों मुनियों ने जो कहा है वैसा ही है। पर अगर आपको लगता है कि मुझ में वो पात्रता है तो मैं आपका वो रूप देखना चाहूंगा, आप मुझे दिखाइए। और जैसे अर्जुन कहते हैं तो कृष्ण दिखाना शुरू करते हैं। और देन ही रियलाइजेस कि अर्जुन देख नहीं पाते हैं क्योंकि ये रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए है। तो वो दिव्य दृष्टि देते हैं। द वे आई प्रोसेस्ड दिव्य दृष्टि इज कि जब तक आपकी समझ वैसी नहीं हो जाती है कि सब तरफ भगवान ही है, टिल द टाइम यू डोंट कम टू अग्री विद दैट विचार, यू कैनॉट सी। सो इट इज नॉट थ्योरेटिकल, बट आपका आंतरिक परिवर्तन भी, एक इंटरनल मेच्योरिटी आपकी वैसी आनी चाहिए, तब आप वैसे देख सकते हो। प्रोबेबली दिस इज व्हाट दिव्य दृष्टि इज। सो फिर दिव्य दृष्टि एंड देन दिखाना शुरू करते हैं अपना। की हाइलाइट्स जो थे 2-3, एक तो कि पहला अध्याय जो था उसमें विभूति, तो सब कुछ ग्रैंड और सुंदर भगवान है। पर यहाँ पर भगवान जो दिखा रहे हैं, इफ यू आर एबल टू एक्सेप्ट भगवान एज श्रेष्ठ, एज सुंदर, एज ग्रेट, देन यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट हिम एज विकराल रूप ऑल्सो, जो कुरूप हैं, जो अभद्र हैं, जो काइंड ऑफ भयावह है, वो भी भगवान है। इफ इन मैनिफेस्टेशन यू कैन सी दिस इज भगवान, देन दिस इज ऑल्सो भगवान। और वो मेच्योरिटी की अपेक्षा है यहाँ पे रीडर से या
जो भी भगवान से कनेक्ट करते हैं उनसे। एक वो पॉइंट था। और फिर दूसरा, फिर वो देखते हैं कि इसमें सारे ही योद्धाओं की मृत्यु हो रही है, कौरव पक्ष के भी पांडव पक्ष के भी, और वो कहते हैं कि तुम निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, ये सारा मुझसे पहले ही हो चुका है। तो देन व्हाट डज दिस मीन? मोर देन पास्ट प्रेजेंट सब एक दिख रहा है, एक लेवल पे दिख रहा है। ये हमने एक थियरी की बात करी थी। बट एट द सेम टाइम इट इज लाइक यू सी योर सेल्फ एज अकर्ता, जो भी करना है मैं कर चुका हूं, यू आर नॉट द कर्ता, ये भाव से आप अपना कार्य करो। तो तुम केवल निमित्त हो, मुझे पता है क्या करना है, मुझे पता है क्या होना है, एंड आई विल गेट इट डन। बट ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है, यू कैन बी द निमित्त, यू आर द चोजन वन थ्रू whom दिस हैज टू हैपन, देयरफॉर यू डू इट। एंड देन उसके अलावा एक और पॉइंट जो था उस अध्याय का, कुछ मुझे याद था। एनीबडी एल्स हैज एनीथिंग टू से? आई थिंक अबाउट इट। कुछ और एक पॉइंट है मेरे पास। ठीक है, थैंक यू। सो विभूति योग में जब श्री कृष्ण अपने विषय में बताते हैं और वो कहते हैं कि इफ यू वांट टू सी मी यू सी द बेस्ट इन व्हाटएवर, ही डजंट टॉक ओनली अबाउट द गुड थिंग, ही आल्सो टॉक्स ऑफ, जैसा कि हमारी जो छवि होती है ईश्वर के लिए कि वो तो बहुत कंपैशनेट है, वेरी लविंग ही इज एंड ऑल ऑफ दैट, वहाँ वो ये भी कहते हैं कि यदि द्यूत में देखना हो तो मुझे कहाँ देखो। सो ही गोज टू द एक्सटेंट ऑफ, ही इवन टॉक्स ऑफ काल में देखना हो तो मुझे कहाँ देखो। सो ऑल encompassing, there was nothing left. And 11th में few important aspect was, कभी भी ये बात हमेशा से तय है कि कोई भी उत्तर जो है वो प्रश्न का नहीं होता है, उत्तर सदैव प्रश्नकर्ता का होता है। और अर्जुन को भी जब वो उत्तर देते हैं तो उनका आरंभ जो है वो अपने उस रूप के वर्णन से होता है जो बहुत वैभवपूर्ण है, जिसके साथ अर्जुन ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। और उसके पश्चात अर्जुन को प्रकाश दिखता है, और प्रकाश के पश्चात अर्जुन को घोर विनाश भी दिखता है। तो स्टेप बाय स्टेप he takes him into the depth of who he really is. And yes, Divya Drishti is actually being absolutely naked of your conditioning, absolutely zero conditioning. That's what Divya Drishti is. ये पीछे हफ्ता मैंने 2-3 लोगों को बताया है कि इंट्यूटिवनेस कोई बहुत चमत्कारी चीज नहीं होती है। We all are intuitive, but because of conditioning, our intuition gets, beneath the layers. We forget it. We can't even listen to it. हमको समझ ही नहीं आता है कि ये मेरे इंट्यूशन की आवाज है। और जैसे जैसे आप कंडीशनिंग हटाते जाते हैं, it becomes clearer and clearer as to what your intuition is. तो दिव्य दृष्टि और कुछ नहीं है। आप कंडीशनिंग से बिल्कुल खाली हो गए हैं, आप से बिल्कुल खाली हो गए हैं, मैं से आप बिल्कुल खाली हो गए हैं। Then whatever happens is called Divya Drishti. And we saw that Arjun has been very, very humble in, as you say, you also pointed out कि अगर मुझ में पात्रता है, then you show it to me. And then, yeah, what else? एक ट्रांजिशन है हम्म बिटवीन 10th अध्याय एंड 11th अध्याय। 10th में मल्टीप्लिसिटी में दिव्यता देखने की बात है, और इसमें एकता दिखाई है 11th में। लाइक देयर इज ओनली वन थिंग विच इज भगवान, उनके अंदर ही सब कुछ है। वेयर एज
अलग अलग चीजें हैं 10th में, उनमें भगवान है। सो यू नो वो जैसे भगवान का अंश, जैसे हम देखते हैं अलग अलग चीजें देखते हैं, तो इन दैट आप पहले दिव्यता देखो, फिर देर विल बी वन स्थिति जिसमें आप फिर यू विल सी एवरीथिंग एज वन ओनली एंड एवरीथिंग इज दिव्य। तो वो एक ट्रांजिशन है शायद 10 से 11 में। हम्म। फिर हमने संकल्प और समर्पण के ऊपर भी काफी चर्चा किया था कि एक ज्ञान योगी का क्या मार्ग होता है और एक भक्ति योगी का क्या मार्ग होता है। ठीक है, आरंभ करने से पहले ये प्रश्न ले लेते हैं। ऋषिक पूछ रहे हैं, क्या मुझ में पात्रता है? आप में पात्रता है या नहीं, ये आपको कोई बता नहीं सकता। आपके समक्ष क्या खुल रहा है और आप किन किन चीजों को उपलब्ध हो जा रहे हैं, ये घोषणा कर देता है कि आपकी कितनी पात्रता है। पात्रता का और कोई मापदंड नहीं होता है। नो मोर, नो अदर पैरामीटर्स। यदि आपको मार्गदर्शक मिलते जा रहे हैं, वो वो स्वयं कहाँ है और वो आपको कहाँ तक ले जाते हैं और आप उनसे कितना ग्रहण कर पाते हैं, दिस ओनली इज द पैरामीटर ऑफ पात्रता। देयर इज नो अदर पैरामीटर। मैं नहीं बता सकती हूँ कि आप में कितनी पात्रता है। आपको जो भी दिया जा रहा है, आप कितना ग्रहण ही कर पा रहे हैं, और इसलिए आपको दिया ही कितना जा रहा है, दैट डिसाइड्स। एंड यू नो व्हेन you start to get bigger guidance. That's how it's a step by step process. You can't jump it. आप क्लास 1 से क्लास 10th में जंप नहीं कर सकते हैं। 1 से 3 में जंप किया जा सकता है, 4 से 6 में जंप किया जा सकता है, 4 से 8 10 में जंप नहीं होता है। We all go through the process. The only difference is किसी के लिए प्रोसेस थोड़ी धीमी गति से होगा, किसी के लिए बहुत तीव्र होगा। इससे ज्यादा फर्क नहीं है। यदि आपकी पात्रता वाकई बढ़ गई है, तो you then see exponential movement in you. All of a sudden, your intuitiveness is on another high. All of a sudden, your clarity is on another high. All of a sudden, you find yourself so damn sorted. कोई किसी प्रकार का कोई बैगेज ही नहीं बचा। All of a sudden, you see that आपको जीवन में जितना कुछ बड़ा महत्वपूर्ण लगता था, वो सब कितना स्टूपिड था। All of a sudden, you see that मैं जिन चीजों में फंसा हुआ था, वो कैसी बेवकूफी थी। All of a sudden, your questions will start to disappear. You will live in certain knowing. That's how you gradually move on. हाँ, आप अगर इन प्रश्नों में अटके हैं कि मुझ में कितनी पात्रता है, मैं सही रास्ते पे हूं कि नहीं, then you will end up doing spiritual shopping. Huge spiritual ego will come. मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, मुझ में आध्यात्मिकता है, मुझे ऐसा ऐसा मार्गदर्शन मिलता है। Huge spiritual ego people develop. And there will be no need to reply and justify क्या है क्या नहीं है। जो आपका नहीं है, आपको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। You will not be hurt. You will not feel I need to give any explanation. You will not feel the need to justify. You know that whatever is being said, what is the relevance for you and what is not, and you stop. Fine, this is it. और ये सब सबको बहुत स्पष्ट दिखता है, बहुत स्पष्ट दिखता है। आपके पास ब्लाइंड स्पॉट्स हो सकते हैं, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स जो आपको ही नहीं दिखते हैं, ये तो संभव है।
पर ज्यादातर दूसरों को ये बहुत स्पष्ट दिखता है। So it's a gradual movement. Keep checking your humility. Keep checking. And humility is not about being so only when you are with certain people in certain sessions. In your everyday life, with every person that you are with even those whom you hate from the core of your heart. Can you see why is that hatred? Can you question who in you is hating it? And even those whom you love the most, both the ends, duality hai na? Can you see who in you is saying that I love? What is that you are getting because of which you say I love? And what happens if what you are getting, that you stop getting? They stop supplying you that. मुझे याद है कि हम लोग एक बार एक सत्र में चर्चा कर रहे थे आचार्य जी के यहाँ पे, और a lot of people think that माँ और बच्चे का जो प्रेम होता है that's very pure and all. And he said अभी बता दो ना कि ये तो बच्चा आपका है नहीं, ये तो हॉस्पिटल में बदल गया था, देखना कहाँ जाता है प्यार। एंड दैट्स अ फैक्ट। हमारी तो पूरी बॉलीवुड इन बातों को बहुत इंटरेस्टिंगली रिफ्लेक्ट करती है। और बच्चे को जो माँ से भी मिल रहा है कि समय पे भोजन मिल जाता है एंड शी इज देयर ऑल अराउंड टू टेक केयर ऑफ, लेट हर स्टॉप डूइंग ऑल दैट एंड देन सी व्हाट हैपेंस टू द लव दैट द चाइल्ड एक्सपीरियंस। और यही होता है ना, ऑल ऑफ अ सडन बच्चा बड़ा हो जाता है, वो अपने लाइफ जर्नी में दूसरी तरफ मुड़ जाता है। अब वो अपने काम में आगे बढ़ रहा है, अपने करियर को बना रहा है, रिलेशनशिप में जा रहा है। ऑल ऑफ अ सडन द वैल्यू दैट द मदर यूज्ड टू गेट, दैट डिमिनिशेस, and see what happens, how much of pain it is. There's so many mothers I know who can't take it. पुत्र की शादी हुई है, विवाह हुआ है, एंड उसके कमरे के बाहर शी इज डूइंग ऑल द नॉइज। I know so many such cases at night. Why? Because all of a sudden somebody else has come into his life and she has become more important. So this mother is all shattered and she doesn't want this relationship to get established because she is so insecure about her position. इसलिए हम जिनसे बहुत प्रेम करते हैं वहां भी चेक करने की आवश्यकता है कि ये प्रेम किस कारण हो रहा है। अगर वो कारण छिन गया तो क्या बचेगा? प्रेम बचेगा? और जिनसे मुझे बहुत घृणा है, नफरत है, वहां भी क्यों है? तो संसार जितना सरल दिखता है और मन जितना सरल दिखता है वैसा है नहीं। हमको बहुत स्थूल तल पर पता होता है कि हम क्या हैं और क्या नहीं है। भीतर तो इतनी हलचल है जिसका कोई लिमिटेशन ही नहीं, कोई सीमा नहीं। और जितना आप शांत होते जाएंगे भीतर की अलग अलग परतें हलचल की आपके सामने खुलती जाएंगी। फिर उनको डील कर लीजिए, फिर और खुलेंगी, उनको डील कर लीजिए। तो बात अहम वृत्ति तक पहुंचती है। ऐसे ही कोई अहम वृत्ति तक नहीं पहुंच जाता है। साधना इतनी सरल बात नहीं होती है।
ठीक है? इसलिए क्या है, क्या नहीं, वो आपका जीवन रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है। जब वो पात्रता आती है ना, तो आपके जीवन में चारों दिशाओं में परिवर्तन आता है, सिर्फ़ एक स्थान पर नहीं होता है। It's not about becoming the white sheep and the black sheep. और इस मार्ग पर तो फेवरेट कोई किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि समता में व्यक्ति जीने लगता है ना, तो जहाँ समता है वहां पर फेवरेट जैसा कुछ कैसे हो सकता है? आप समभाव में जीने लगते हैं। चलिए, पारुल जी कुछ शेयर करना चाहती थी। ये जो ये जो चैप्टर था ना, जिसमें डुअलिटी का था ना कि भाई मैं पॉजिटिव भी हूँ नेगेटिव भी, वो बहुत एनलाइटनिंग था। उसमें लाइक नो क्या होता है, कभी कभी हम अपने पॉजिटिविटी को लाइक चाहते हैं कि हम सब पॉजिटिव ही रहें, कुछ नेगेटिव ना हो, या नेगेटिव एस्पेक्ट को जब हम एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज द व्हेन वी डोंट फील कॉन्फिडेंट, एंड दैट इज द पॉइंट जो कि हर जगह जो है ना, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स में भी यही आता है कि मुझे वो सब कुछ अच्छा अच्छा तो पसंद है उस इंसान का, लेकिन नेगेटिव नहीं पसंद है। सो वी डोंट सी एंड एक्सेप्ट इन टोटलिटी, बिकॉज कहीं ना कहीं डिल्यूजनल हमारा ऐसा रहता है कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही होना चाहिए, एक्सपीरियंस हो या कुछ भी। तो ये जो पॉइंट मिला ना कि होता है ना गुड वाइब्स ओनली का, जो आजकल बड़ा ट्रेंड चलता है, वो मुझे भी ऐसा लगता था गुड ही होना चाहिए। एंड पूरी जिंदगी वही हम लोग ढूंढते भी रहते हैं ना, सब अच्छा अच्छा हो, क्यों अच्छा नहीं हो रहा। तो वो एक जो एक्सेप्टेंस, फिर उससे फॉरगिवनेस और कॉन्फिडेंस, ये सब का एक जैसे मुझे की एलिमेंट जैसे मिल गया हो ना, मुझे ऐसा लगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से। क्योंकि कभी हम लोग ना ऐसा ओन नहीं करते, जैसे मेरे में कुछ कमियां है, दरअसल पूरा टाइम यार यार मुझ में ये कमियां है, उसकी वजह से हम वो भी नहीं करते जो मुझ में खूबियां हैं, या तो हम एक्सेप्ट नहीं करते या उसको एक्सप्रेस नहीं करते कि मैं पहले अपनी इन कमियों को ओवरकम कर लूंगी, तब मैं किसी दिन बहुत कुछ अच्छा करूंगी। होता है कई बार। तो वो मुझे एकदम एकदम एनलाइटनिंग सा हो गया कि नहीं नहीं, ये भी मैं ही हूँ, एंड देन इट्स फाइन। एंड जैसे वो शेडो वाला था, हमने कई बार डिस्कस किया, वो वो जो एक क्लैरिटी वो आई ना, वो मुझे बहुत यूनिक लगा। सो ये बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा टेक अवे था। आई डोंट नो कितना सही समझा कि नहीं। सो यू यू टेल देखिए, मी। भगवत गीता में सही समझना कुछ नहीं होता है। आप जो हैं, आप उसके अनुसार अर्थ निकाल लेंगे, या उसके अनुसार कोई श्लोक आपको ज़्यादा रुचेगा और कोई श्लोक थोड़ा कम। इसलिए इसमें सही और गलत नहीं है, इसमें आप कौन से तल पर हैं बस उतना है। आप एक तल पर हैं, आप कुछ एब्ज़ॉर्ब करिएगा, सीखिएगा, आप अगले तल पे जाइएगा, अगली बार भगवत गीता पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल कुछ अलग ही बात मिलेगी उसमें से। ये तो ऐसा ग्रंथ है जिसमें से जिसने जो चाहा है वो पाया है। जिसको भक्ति चाहिए उसको सिर्फ़ भक्ति-भक्ति मिली है, जिसको ज्ञान चाहिए उसको सिर्फ़ ज्ञान-ज्ञान मिला है। जिसको जो चाहिए वो मिला है और उसने वही ग्रहण किया है, क्योंकि ग्रंथ तो सब कुछ दे रहा है, पर मैं ग्रहण ही क्या करूँगी? वही करूँगी ना जो मुझे चाहिए। हम्म। मुझे नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं चाहिए, मेरे सामने आ भी जाए तो क्या मैं वो ग्रहण करूँगी? वो मेरे लिए नॉन एक्जिस्टेंट है। मुझे नहीं पसंद चाइनीज़, मेरे समक्ष रख भी दिया जाए तो मेरे लिए उसका क्या औचित्य? मैं उसका क्या करूँगी? कुछ नहीं करूँगी। So was it that I did not was it that Chinese was not available, or was it that I did not eat Chinese, which is dependent on my desire and my tendency and my likes and dislikes? तो
सही और गलत में बिल्कुल नहीं पड़िएगा। हमेशा ध्यान यहाँ हो कि आप किस दिशा बढ़ रही हैं, आप और हल्की हो पाई हैं कि नहीं, अनबर्डनिंग हुआ है कि नहीं, आपके भीतर एक समता का भाव आ रहा है कि नहीं, आप जो भौतिक चीज़ें हैं, उसपे कितना उनको नज़रअंदाज कर पा रही हैं, अभी तक भौतिक चीज़ों की चाह कितनी बनी हुई है, ये सारे मापदंड होते हैं आध्यात्मिकता के। गेरुआ वस्त्र यूं ही थोड़ी धारण किया जाता है, वो एक लक्षणा है, इंडिकेशन है कि देखो अब मुझे बस यही एक रंग और अब कोई रंग नहीं। मैं सभी रंगों के प्रति मेरा जो भाव है वो बिल्कुल न्यूट्रल है। आई हैव नो लाइक्स कि मुझे ब्लू पसंद है या मुझे ग्रीन पसंद है। दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट ऑरेंज रोब। एक व्यक्ति जो ऑरेंज रोब में चलता है वो विवाह में भी चला जाए तो आप उससे अपेक्षा नहीं रखते हैं कि वो कुछ चमकदार कुछ पहन के आ जाएगा। वो वैसे ही आता है और आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। जबकि हमारे भौतिक जगत की ये स्थिति नहीं है। विवाह में कोई ऐसे ही चला जाए घर के कपड़ों में, तो देखिए आई रिमेंबर दिस, बहुत शुरू की बात है आचार्य जी के यहाँ पे। सो देयर वाज वन कुलीग उस समय जो वहाँ काम करते थे, उन उनका विवाह हुआ, तो आचार्य जी शॉर्ट्स में ही चले गए थे। तो नतीजा ये हुआ कि एक दूसरे व्यक्ति का जब विवाह हुआ तो उसने बुलाया ही नहीं आचार्य जी को कि ये तो कैसे भी चले आते हैं। तो सत्र में हम सब खूब हँस रहे थे कि ये देखो। सो ये है तो हमारे लेवल ऑफ दुनिया का जो यू स्टार्ट फीलिंग सो ऑकवर्ड वियरिंग clothes which are not as per the place and the occasion. आप जाते हैं क्या डिस्को में कुर्ता पहन करके और साड़ी पहन के? तो बस उतनी ही बात है। तो भौतिक जगत आपके भेजे से कितना उतर रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि भौतिक जगत आपको समता में रहना नहीं बताता है। यहाँ पर जो हमारी टेंडेंसी होती है ना, दैट्स मोर ऑफ कंज्यूमरिज्म, एंड वी आर कंज्यूमिंग आवर प्लैनेट्स आल्सो। जो जो मतलब हम कहते हैं ना कि अ, हम लिटरली आस्तीन के सांप हो गए हैं इन दैट रिगार्ड। जो पृथ्वी हमको सब कुछ देती है, हम उसको ही नष्ट करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक देश को दूसरे देश से स्वयं को सुपीरियर दिखाना है। तो वो सुपीरियर कैसे होती है? हमारे पैरामीटर्स ही इतने गड़बड़ हैं। हम सुपीरियर होते हैं बेस्ड ऑन आवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन आवर इकोनॉमिक पावर, बेस्ड ऑन आवर आर्म्स एंड एम्यूनिशन पावर, बेस्ड ऑन कितना पैसा है। ये तो हमारे मापदंड है। हमारे तो ये मापदंड होते ही नहीं है कि हमारे यहाँ सुसाइड रेट इज जीरो, एवरीबडी इज ब्लिसफुल। ये सब तो है ही नहीं। तो हमारे जो मापदंड है जिनके कारण जो देशों में, राष्ट्रों में इतनी प्रतिस्पर्धा रहती है, और उस प्रतिस्पर्धा का एक और कारण है, ना ध्यान दें तो दूसरा चढ़ जाए दूसरे पे। उसके कारण हमारी पृथ्वी नष्ट ही हो रही है और तो कुछ हो नहीं रहा। कंज्यूमरिज्म है तो हम ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं लाते हैं जो एनिमल फार्मिंग को रोक दें। कंज्यूमरिज्म है तो हम ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं लाते हैं जो हमारी नदियों को बचा ले, जो इतना कूड़ा हम उसमें डालते हैं। कंज्यूमरिज्म है तो हम ऐसे लॉज नहीं लाते हैं जहां पॉलिथीन का प्रयोग बंद हो जाए। कंज्यूमरिज्म है तो हम स्कूलों में न्यूट्रिशन जैसे टॉपिक की बात नहीं करते।
बच्चा कुछ भी खा रहा है। कंज्यूमरिज्म है तो हमारी हेल्थ इंडस्ट्री, रादर अनहेल्थ इंडस्ट्री, दी हॉस्पिटल इंडस्ट्री क्या थ्राइव कर रही है। कंज्यूमरिज्म है तो मेरा मन एक घर में नहीं भरता, मुझे 5 चाहिए और मुझे इस प्रकार के घर चाहिए। तो जो जहाँ हमको एक ये मिला है, हम तो उसको ही खाए जा रहे हैं ना। इसलिए मापदंड सही गलत का नहीं होता है, मापदंड आपके जीवन की गुणवत्ता की होती है। ठीक है? और कुछ है कि 12वें में प्रवेश किया जाए? एक प्रश्न है लो क्या? बोलिए। ये जो ईगो जो है ना, जैसे ईगो हम एक तरह से हम डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट? और यही ईगो जो है ना, वो कभी कभी लाइक बहुत कम का भी होता है। तो उसको किस लेवल पे, क्योंकि हम जैसे अभी राइट नाउ, जैसे हम कोई हिमालय पे तो नहीं चले गए हैं, अभी हम इसी वर्ल्ड में रहना है, हमारे काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, सो हमारा फिजिकल वर्ल्ड में फिर मटेरियलिस्टिक भी कुछ गोल्स रहते हैं, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहती है, फैमिली की, सोसाइटी एंड ऑल दैट। तो उसमें ईगो का भी एक तो पॉइंट होगा, लाइक आएगा ही। ऐसा तो नहीं है कि वी कैन जस्ट अलाउ अदर्स टू जस्ट ट्रैम्पल ओवर। तो वो उस ईगो को कंप्लीटली डिसॉल्व कैसे करेंगे, लाइक क्योंकि अगर मैं मुझ में वो, जैसे इट्स लाइक इम्यून सिस्टम, या अगर मैं डाउन कर दूं, इट्स लाइक एन इम्यून सिस्टम, तो वो कुछ ना कोई भी आके वायरस मुझे छोटा सा भी मार देगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो उसमें उस ईगो को मैं कैसे लाइक नेगोशिएट करूं, ताकि मैं पूरी तरह से वो भी ना हो जाऊं, एकदम फिनिश भी, क्योंकि मुझे मटेरियल वर्ल्ड में रहना ही है अभी जब तक लाइफ है। वो एक थोड़ा सा समझ नहीं आता है कभी कभी, लाइक बिकॉज समटाइम्स आई गेट वेरी complacent एंड देन पता चलता है कि मैं बहुत ज्यादा लाइक पीछे हो रही हूँ चीजों में, और समथिंग, जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया, बचपन में की बात है, जैसे किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, तो अब आपके मन में आ गया मुझे तो ना करके दिखा देना है, एंड देन यू रियलाइज कि आप तो बहुत कुछ करने के काबिल थे, एंड देन यू डिड समथिंग ग्रेट ऑल्सो आउट ऑफ इट। जैसे कि अगर मैं कुछ अच्छा बन जाती हूँ, तो मैं किसी और को भी मदद कर सकती हूँ, बिकॉज मेरा कभी ना कभी ईगो हर्ट हो गया था। अगर मैं खा पी के मस्त हूँ, मुझे कोई किसी के कोई कहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो आई नॉट बी इवन एक क्या बोलते हैं कि एक किसी कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी भी नहीं होंगी, या ऐसा कुछ मेरे बीइंग में भी ऐसा कुछ खास नहीं होगा, वहीं कुछ हिला अंदर, तभी मैं आज यहाँ बैठी हूँ ना। तो ये ईगो एकदम भी ऐसे गलत तो चीज नहीं था। तो अब मैं उसको डिसॉल्व मुझे किस तरह से मैं करूं, ताकि अब मैं राइट पाथ पे जाऊं, दैट इज माय क्वेश्चन। विवेकानंद अमेरिका गए, इतने झंझावत को झेलते हुए गए, मटेरियल वर्ल्ड में ही स्पीच दिया, ईगो से तो ऑपरेट नहीं होते थे। रामकृष्ण काली भक्त थे, उनके पास कितने आए, कितनों का उद्धार हुआ, कितनों के जीवन में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ईगो से तो नहीं ऑपरेटेड थे। महर्षि रमन थे, कितनों के पास आए, कितने उनके पास आए, ईगो से तो नहीं ऑपरेटेड थे। तो हम ये खुद को, जब आप कह रही हैं कि मुझ में इतनी काबिलियत थी, मैं कुछ कर सकती हूँ, किस बात की काबिलियत? काबिलियत माने क्या? काबिलियत फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड, और द रियल काबिलियत? संसार के परिप्रेक्ष्य से तो बहुत सारी काबिलियत है, एआई भी काबिलियत है, एक काबिलियत आगे बढ़ती है, दूसरी को मार दिया जाता है।
पर आध्यात्मिकता में काबिलियत वाबिलियत जैसे प्रश्न ही नहीं है। वहां तो बस होने की बात है। वहां तो ये पूछा जाएगा किसकी काबिलियत, काबिलियत किसको चाहिए। हाँ, तो यदि आपको अभी भौतिक जगत में ही रहना है, मटेरियल वर्ल्ड में ही रहना है, तो ऑब्वियसली ईगो के अलावा कोई है ही नहीं जिसको मटेरियल वर्ल्ड में रहने की चाह उठती है। तो आप बिल्कुल मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तो आपको ईगो की तो आवश्यकता महसूस भी होगी और उसका महत्व भी लगेगा। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में तो आई का एग्जिस्टेंस व्हिच इज ईगो, उसके बिना नहीं चलेगा। पर्पस ऑफ लाइफ तो वही ढूंढता है ना, ईगो, द मटेरियल वर्ल्ड। जो काली में खो गया, जो शिव में खो गया, जो कृष्ण में खो गया, जो मीरा हो गया, क्या पर्पस ऑफ लाइफ था? मीरा नाचती फिरती थी, रानी थी, महल छोड़ दिया। क्या पर्पस ऑफ लाइफ था? पर्पस ऑफ लाइफ को ड्रॉ कर रही थी क्या वो? भौतिक जगत की परवाह की थी क्या? तो प्रश्न ये नहीं है कि ईगो कितना महत्वपूर्ण है, प्रश्न ये है कि मैं जो हूं और मैं जहां जाना चाहती हूं और मैं जिन चीजों को समेट के रख के जाना चाहती हूँ, तो भाई उसमें तो ईगो चाहिए। ईगो माने अहंकार, द सेंस ऑफ आई एमनेस। तो आई एमनेस को ही तो चाहिए ना, तो ईगो। अब हम ये उम्मीद भी कैसे कर लें कि भाई ईगो खुद ही को कह दे कि नहीं, मैं तो बेफिजूल हूं, मुझे नहीं होना है। ईगो तो स्वयं को जस्टिफाई करेगा ना कि मेरा होना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए ये प्रश्न जो है ना, वो हमारे किसी खास काम का है नहीं। दिस इज नथिंग बट प्रोपगेटिंग इट मोर। ईगो एंड मोर ईगो। दैट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। उससे बाहर निकलने, उससे यदि बाहर छलांग मारनी है ना, तो ये बात पूछनी पड़ती है कि मुझे इस भौतिक जगत में क्या मिल रहा है जिसके लिए मैं इतनी चिपकी हुई हूँ, और वो नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा। और तब आरंभ में व्यक्ति चुनता है कि मुझे जो भौतिक जगत दे रहा वो चाहिए ही नहीं। तो फिर आरंभ होती है कि अच्छा, फिर जब ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। तो शुरुआत तो एक डिवाइन डिजायर से ही होती है, एंड धीरे धीरे एज यू मूव हेड यू स्टार्ट टू रियलाइज कि वो डिजायर भी कितनी फूलिश है। द डिवाइन डिजायर ऑल्सो स्टार्ट्स टू डिसॉल्व। बट आरंभ तो डिजायर से ही होती है। इसलिए डिजायर का बहुत महत्व है। हम जैसे हैं, हमारे लिए डिजायर का बहुत महत्व है। द क्वेश्चन इज, what is the quality of our desire, which direction it is taking us to. I can desire 4 bhk also, and I can desire simplicity also. Then you see what you are getting more aligned to, what makes you feel really good from within. 4 bhk, और ये जानना है ना, तो दूसरे के 4 bhk को देख लो और देखो कि जरा कैसे भाव मन में उठ रहे हैं। Are you feeling inferior, smaller, jealous? काश मेरे पास भी होता, कैसे होगा? Are these the feeling? Or are you feeling it's fine, it's their choice? Or rather, no feeling. Good for you. That's all. And that tells you which direction is your desire moving. Ego will only beget ego, nothing else. उससे ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा।
तो डिसॉल्व करना है कि नहीं, ये आपका चॉइस है। अन्यथा जब तक संसार में है और संसार का होकर के रहना है, तब तक तो ईगो का बड़ा वैल्यू है। संसार में तो ईगो ही रहता है। ईगो में रहना ही संसार है, इसको आप ऐसे समझिए। संसार में ईगो नहीं रहता है। जिसका ईगो होता है, उसके ही पास संसार होता है। In other words, ego is equal to world. That's it. पर क्योंकि हम ईगो को गिरा करके संसार नहीं गिरा पाते हैं, तो हम पहले बाहर देखते हैं। आदत तो बाहर देखने की है ना, तो बाहर की चीजों को थोड़ा थोड़ा साफ साफ करो भाई। आसपास सफाई करोगे तो जो है वो स्पष्ट दिखेगा। तो थोड़ी सफाई शुरू करते हैं बाहर से, लेकिन अंततः तो भीतर ही सफाई करनी पड़ती है। पतंजलि के पूरी प्रक्रिया में जो यम नियम है वो तो बाहर ही है ना। झूठ मत बोलो, शौच, स्नान करो, सफाई रखो, अस्ते, नॉन एक्यूमुलेशन, कुछ एक्यूमुलेट करके नहीं रखना, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में संपूर्ण श्रद्धा, सब तो एक्सटर्नल है, क्योंकि हमको एक्सटर्नल ही समझ आता है। और जब वो क्लियरिंग होती है, फिर उस बाहर एकदम भौतिक संसार से शरीर पर व्यक्ति आता है। तो जब शरीर पर आता है तो चलो थोड़ा सा आसन योगासना करो। क्यों करो? क्योंकि एक ही पोस्चर में कंफर्टेबली बैठे रह पाओ। आसन शब्द आसान से आता है। आसान, आसन इज नॉट ऑल दोज टेढ़ा मेढ़ा जो करते हैं, वो नहीं होता है आसन जो पतंजलि के आसन है। आसन इज दैट विच अलाउज यू टू बी स्टिल फॉर hours and hours and hours. And also when you do that, the inner fluid that gets a movement, हमारे जो energy knots body में trapped होते हैं, वो सब खुल जाते हैं। Then pranayam, then you regulate your breath. उसके बाद प्रत्याहार, you take, withdraw all the senses from the world, you go to the inward world. और तब होती है धारणा, जिसके प्रतिफल ध्यान लगता है, जिसके प्रतिफल समाधि लगती है। हमारी कोशिश धारणा पर रुक जाती है, ध्यान और समाधि घटती है, उसकी कोशिश नहीं होती। क्योंकि ध्यान तो होता ही है जब ऑब्जेक्ट गायब हो गया। ऑब्जेक्ट गायब होने के लिए सब्जेक्ट को भी गायब होना पड़ता है। तो जब सब्जेक्ट ही गायब होने लग गया तो लगाएगा कौन? तो बाहर की दुनिया से आरंभ होता है, तो बाहर हम थोड़ी सफाई करते हैं कि सब कुछ स्पष्ट दिखे, बस उतना ही है। तो जब तक आप ये प्रश्न पूछिएगा कि ईगो का महत्व है, तब तक हाँ, ईगो का महत्व है। जिस दिन आप अपने इस प्रश्न के ऊपर मुस्कुरा सकें, अच्छा, अब बात खुली है, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि ईगो का कोई महत्व नहीं है। एंड देन यू बिकम पार्ट ऑफ लीला, देन यू डू रोल प्ले। Nobody can run over you. How can anybody run over you? To run over you, that you identity has to be there, na? Then you know how to role play. Then you know how to dissolve totally. ओशो से पूछा था किसी ने कि धर्म के कारण ही तो भारत परतंत्र हुआ, दिया था उन्होंने लेफ्ट राइट सेंटर। अच्छा, धर्म आपको सबसे पहली बात जो सिखाता है वो ये है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूं। तुम्हें कोई आकर परतंत्र बना लेता है और तुम अपने शरीर को बचाते हो। ये नहीं हुआ कि झोंक दो इस शरीर को, लड़ जाओ, मर जाए ये शरीर, मर जाए, लेकिन परतंत्रता नहीं चलेगी, वो मंजूर नहीं है। तुम तो शरीर को बचा रहे हो, तुम कहते हो धर्म है, धर्म का अर्थ भी पता है, तो चढ़ कैसे कोई जाएगा? चढ़ता कोई तब है जब हम उसे चढ़ने देते हैं, और हम तब चढ़ने देते हैं जब हम अपनी आइडेंटिटी को बचा रहे होते हैं कि मैं कैसे बोल दूं, क्या बोल दूं।
ये सब जब हम बचा रहे होते हैं ना, तब कोई चढ़ता है। नहीं तो इस शरीर को छोड़ने में इतना समय क्यों लगना चाहिए? ये तो ऐसे डिसीजन होना चाहिए कि ये तो नहीं चलेगा। फिर कृष्ण और शिव, बस कहानी खत्म है। तो जिस दिन अपने प्रश्न के ऊपर आपकी अहंकार का रहना आवश्यक है, आप मुस्कुरा सकें, आप समझिएगा कि कुछ घटित हुआ है आपके भीतर। तब तक अपने ऊपर काम करते रहिए, वो क्षण भी आएगा। किसी के लिए जल्दी आ जाता है, किसी के लिए थोड़ा समय लगता है, बस इतना ही है। पर श्रद्धा रखिएगा तो वो क्षण भी आएगा, ये तय है। आज ना कल सबके जीवन में वो क्षण तो आना है। हम्म समय तो यहीं पर समाप्त हो गया। शील जी देखिए, आपकी इच्छा तो कृष्ण जी ने भी नहीं रखी। ये जो हो रहा है चलने दीजिए। और कोई प्रश्न है तो प्रश्न ही ले लेते हैं। पारुल जी, आपको उत्तर मिला? कुछ यस, बात खुली? यस, यस, यस। गुड, थैंक यू। थैंक यू। और कोई प्रश्न है तो पूछ ही लीजिए, वही डिस्कस कर लेते हैं। तो ऋचा जी, मेरा एक प्रश्न है, आप मेरे को बताइए। आप जब कहती हैं कि आप लीला का हिस्सा बनी है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि आप अपने आप को ये समझिए, या आप में ये समझ आनी चाहिए कि भैया मैं अभी प्रकृति यानी शरीर बनकर ही ये खेल रहा हूँ, और ये सब प्रकृति का ही खेल है, बस इतना समझ जाना ही क्या आप इसको कहेंगे कि मैं लीला का हिस्सा हूँ, या इससे कुछ और ज्यादा आप कहना चाहते हैं? पहले तो थैंक यू, कितने समय बाद शील जी ने एक प्रश्न पूछा है। अभी जब समय कृष्ण जी ने दे ही दिया तो फिर प्रश्न पूछना ही था। तो आप पूछ रहे हैं कि लीला का हिस्सा बनने का क्या अर्थ होता है? हाँ, लीला का हिस्सा बनना यानी क्या? लीला का हिस्सा बनना यानी ये जान जाना कि ये जो सब कुछ चल रहा है ये उचित है, ऐसा ही चलना था। लीला का हिस्सा बनना यानी कुछ को भी रेजिस्ट नहीं करना, चाहे वो आपकी दृष्टि या आपके सामाजिक परिवेश नियमों के आधार पर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लीला का हिस्सा बनना माने सरल हो जाना, फ्लो करना, उस पत्ते के समान हो जाना जो कि हवा के साथ, हवा जिधर ले जाए उधर चला जाता है। लीला का हिस्सा बनना यानी इट्स ओके, इसमें इतना बड़ा क्या है। लीला का हिस्सा बनना माने जो समाज में इतना कुछ चल रहा है, जीवन में इतना कुछ चल रहा है, उसका महत्व जीरो। How do you become easygoing if what is happening in your life is still so important for you? Then important for whom? And the moment you say, I'll give you an example, uh, two examples rather. I was talking to somebody and this person said that, मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मैं आ- आगे जाके एक स्टूडियो खोलूं जहाँ पे ये चीजें सिखाई जाएं. And this person is moving very strongly on the path of spirituality. A lot is happening. And मेरे मन में पहला विचार क्या था? That ईश्वर का बड़ा धन्यवाद है कि मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है. एक इंस्टीट्यूट बनाओ और अब उसमें फंस जाओ कि भाई इंस्टीट्यूट बना लिया है तो उसको चलाना भी तो है. तो जैसे मार्ग में जो आएगा वो करते चलेंगे, क्योंकि शरीर जब तक है इसको चलाने के लिए कुछ तो करना ही है. तो करते कुछ ना कुछ करते चलेंगे और प्रयास यही है कि निमित्त बने चले.
तो कोई कंडीशन नहीं है, देयर आर नो शर्त कि यही करना है, ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है। तो मैंने रेकी क्लास लास्ट ईयर लिया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स के बाद अभी एक हुआ। और मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि अरे मैं हीलिंग सिखाती हूँ और मैं क्लास करूँ और कोई आ नहीं रहा है और ये वो, ठीक है। सो देन यू सी व्हाट लाइफ इज ब्रिंगिंग टू यू, उसका ही आप कुछ बना लीजिए। कहते हैं ना, व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन एट यू मेक लेमनेड। बस उतना ही काफी होता है। अभी मेरे परिवार में the few relatives had come, they were supposed to stay at my place and I made all the arrangements, कहाँ कैसे क्या करना है। it was just for one day that they were coming, लास्ट मोमेंट पे सब प्लान चेंज हो गया। they are feeling bad कि अरे मुझे मना करेंगे कि नहीं आ सकेंगे तो how will I feel, तो बात करने को भी संकोच। एंड व्हेन दे कॉल मी कि नहीं I'm really willing कि मैं वहां भी चले जाऊं और उस व्यक्ति से भी मिल लूं, तो इफ आई डू नॉट कम एंड स्टे एट योर प्लेस, आई सेड ओके, सी इफ यू वांट टू कम टू माय प्लेस यू आर वेलकम, आई वुड डू वॉट एवर आई कैन डू, इफ यू वांट, इफ यू हैव टू गो टू सम अदर प्लेस गो हैड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यू, इट्स योर ट्रिप, यू वांट टू मेक मोस्ट ऑफ इट, व्हाई शुड आई कम इन बिटवीन टू से कि अरे तुमने मुझे इतना परेशान कर दिया, मैंने तो कितनी तैयारी कर ली थी वगैरह वगैरह। नो आई डू, अगर मैंने तैयारी की है तो वो मेरा प्रॉब्लम है, बिकॉज दैट्स माई डिजायर बिकॉज ऑफ विच मैं तैयारी कर रही हूँ। मुझे लगता है कि आई शुड बी एबल टू प्रोवाइड दिस मच मिनिमम और वॉट एवर, दैट्स माई प्रॉब्लम। इफ यू हैव अ चेंज इन प्लान, you just say and it's okay, you just inform me, keep me informed, that's all, and go. And it was such an unburdening thing for them, और मुझे इतना सा भी नहीं लगा कि अच्छा वो नहीं आ रहा है, ऐसे ठीक है, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, आ रहे तो भी खुशी की बात है, नहीं आ रहे तो ईश्वर इच्छा। डज दैट रियली मैटर? शुड आई गेट इनटू द syndrome कि अरे they prefer to meet somebody else more than and lesser me and all of that? No nonsense. तो ये होता है लीला का हिस्सा बनना, यू बिकम वेरी इजी, यू बिकम पार्ट ऑफ द फ्लो, you don't question everything that's happening around you, you see and you see what is the best response and you give the response, and not, and no response comes from the center of I and ego, all responses come from the center of love। ये होता है लीला का हिस्सा बनना। कैन यू डांस? इफ दे कम आई स्टिल डांस, इफ दे डोंट कम आई स्टिल डांस। ये कैन यू बी आउट ऑफ योर पर्सनैलिटी? आभा जी मुझसे बात हो रही थी मेरी, एंड शी वॉज टॉकिंग टू मी ऑफ हमारे बड़े प्रिय स्वामी हैं, वी लिसन टू हिम क्वाइट अ लॉट, स्वामी सर्वप्रियानंदा जी, एंड शी वाज सेइंग कि मैं उनको देखती हूँ ना तो he is very good, a lot, so much we get from him, but I don't see him smiling, वैसा लाफ्टर मुझे उनमें नहीं दिखता है। This is what you were saying, आभा जी? And I know this, I've seen this long back in him. He is amazing, but he's very good, well read. That inner knowing is still missing. That's what I felt, and I could be wrong, but that's what I felt. Because when there is this inner knowing, you can dance like crazy. You may not know how to dance with respective steps, but nobody will stop you from dancing. And he comes from so much of Gyan Yoga. And there is a lot of bhakti in him also. I've heard him.
I've heard the kind of bhakti he has, but you can't see that in his personalities. It's not so integrated. So somewhere the flow, अगर उनसे वो वाली दिनचर्या ले ली जाए, अगर उनको मीरा और राधा के बीच में खड़ा कर दिया जाए, I don't know, he might feel awkward. He is used to be with the intellectual crowd. That's what he has been doing. And that's how he has become. So can you just step out of your personality? आभा जी जब आई थी तो मैं उनसे क्या करवा रही थी उनसे पूछी, मैंने कहा आभा जी ऐसे करिए तो समथिंग लाइक दिस, नहीं नहीं यू डू इट, एंड शी वाज लाइक नहीं आई कांट डू इट, नहीं नहीं आपको करना है. Can you simply move out of your personality and just let yourself loose without thinking कि अरे कोई क्या सोचेगा, कि ये शास्त्र पढ़ाती हैं एंड ये शास्त्र पढ़ती हैं और ये हालात, अरे यार कैसे यार, शिट यार. किसी के शिट यार के ऊपर आप हंस सकते हैं क्या, मजे मार सकते हैं क्या? ये होता है लीला का हिस्सा बनना. देन नथिंग बॉदर्स. मेरे पास गाड़ी है, मजा नहीं है और भी मजा, पैदल चल लेंगे. मेरे पास एसी है, गुड, नहीं है और भी गुड. इसीलिए शरीर को गलाना जरूर सीखना चाहिए व्यक्ति को. आप जब लीला का हिस्सा है ना, तो आप किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है. ना आप वेदर पर डिपेंडेंट है, ना आप लोगों पर डिपेंडेंट है, ना आप सिचुएशन पर डिपेंडेंट है. ना आप 56 भोग को मना करेंगे, ना आप 56 भोग के लिए तरसेंगे. यू विल बी सो ब्लिसफुल इन योर सेल्फ. ये है लीला का हिस्सा बनना. दैट इज व्हाट लीला इज. लीला इज अ प्ले. कृष्ण जब कहेंगे ना कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो परफेक्ट है, ऐसा ही होना है, यू विल फील एन ऑथेंटिसिटी. हम ये बोल ही नहीं पाएंगे, हमें लगेगा क्या ही चल रहा है. A lot of people had a lot of problem with the war that India and Pakistan had. They were very happy with the ceasefire. नहीं, युद्ध किसी बात का सॉल्यूशन नहीं होता है. इसी चक्कर में तो भारत परतंत्र बना. जब आवश्यकता होती है तो महाभारत भी किया जाता है. धर्म की नजर में, धर्म की दृष्टि में कुछ भी निषेध नहीं है, बट एवरीथिंग एट द राइट प्लेस. हम लोग धर्म की आड़ दे करके उल्टे पुल्टे समय पे उल्टे पुल्टे कार्य करेंगे और अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करेंगे. दैट इज नॉट धर्म. दैट इज नॉट धर्म. So it demands great understanding. At lot of forums I am part of, people are totally oblivious of what I do, what I follow, how do I live. I keep my profile so limited and small. मुझे करना ही नहीं है उधर अपना. आई डोंट वांट टू बी हाईलाइटेड. जरूरत ही नहीं है. हाँ, पर जब जरूरत होगी तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दूंगी, पक्का. बट आई डोंट नीड टू क्रिएट एन ऑरा कि भाई देखो मैं ये हूं. उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है. देन यू बिकम पार्ट ऑफ लीला. बात खुल रही है कुछ कुछ. ऋचा जी, एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में. जैसे अभी आपने ये आंसर्स किए, शील जी और पारुल जी ने क्वेश्चन किया, सो टेंडेंसी हमेशा ऐसे हो जाती है कि बेस्ड ऑन दैट अपने एक्सपीरियंसेस को लिंक करके कुछ और क्वेश्चंस आते हैं. तो ये जो टेंडेंसी है कि हर बात में अपने एक्सपीरियंसेस को लिंक करके जो बिठाना, वो भी ईगो है क्या? यानी वो सही है या गलत है? वैसे शुड वी इसमें ट्राई टू सही और कर्ब गलत इट? कुछ नहीं है. इसमें सही और गलत बिल्कुल कुछ भी नहीं है अल्पा जी.
देखिए, प्रश्न है आपके पास, आप उसका उत्तर एक लाइन में भी दे सकते हैं और एक पन्ने में भी दे सकते हैं, है ना? जब तक मेरे भीतर वो प्रश्न की जिज्ञासा है, तब तक तो मुझे प्रश्न ज़रूर पूछना चाहिए। बिल्कुल पूछना चाहिए। और हर एक प्रश्न के साथ मेरे भीतर कुछ सुलझते जाना चाहिए। The answers should not just satisfy my curiosity. The answer should penetrate me and I should allow transformation to happen within me. Because that transformation is alpha version next and alpha version next. And then alpha will find herself one day at a space wherein there are no more questions. And then what I experienced, तो आप अपने अनुभव से ही बात करिएगा क्योंकि आपका जीवन आपके अनुभव के आधार पे चल रहा है ना, तो आपका मार्ग जो आध्यात्मिक है वो भी तो आपके अनुभव के ही बेसिस पे चलेगा। कंडीशनिंग तो आपकी आपके अनुभव के ही कारण है। तो आप प्रश्न तो अपने अनुभव से ही पूछेंगी। तो दैट्स ऑल राइट। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड विथ मी आई एम शेयरिंग। पहले बड़े सारे प्रश्न उठते थे। धीरे, धीरे, धीरे प्रश्न कम होने लगे। And it took long time, quite a few years. But then I was quite into it. और फिर ऐसी स्थिति आई जब मेरे पास प्रश्न आते थे और मैं प्रश्न लेकर के आराम से बैठ जाती थी। ऐसे ठीक है, when I'll be ready for answer, answer will come. वो प्रश्न मुझे परेशान नहीं करते थे। मेरे भीतर कोई कि अरे I have this deep question. A lot of time people ask question because they want to show off that see I have so many questions. You will also find people of such categories. So then you become easy with your questions also. So ठीक है. When I will be ready for answer, the answer will come to me. कई बार क्वेश्चन खुद ही डिसॉल्व हो जाएगा. You will only get insight. आप प्रश्न के साथ मनन चिंतन की प्रक्रिया में उतर गए ना, पर मनन चिंतन हमारे जीवन में बहुत है नहीं। एक प्रश्न उठाया और उसके साथ बैठ गए, बाहर नहीं गए पूछने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या है? ये फीलिंग क्या है? ये डिज़ायर क्या है? मुझे ऐसा क्यों लगता है? इसका क्या मतलब होता है? Can you be with that? Either your life experience will tell you the answer, or you will get some book, or you will get some podcast, or you will get some insight. And then it might even happen that you get somebody, you ask a question and you get it. It gets resolved. That is also fine. पर जितना आप मनन चिंतन करेंगे उतने प्रश्न घटते जाते हैं। बट टिल द टाइम यू हैव क्वेश्चंस इट्स ऑलवेज गुड टू आस्क एंड गेट इट सॉल्व्ड। ओके, थैंक यू। तो इसमें कुछ सही गलत नहीं है, प्रश्न तो होते ही हैं। आरंभ तो जो प्रश्न ही नहीं कर सकता है उसकी आध्यात्मिक यात्रा कभी शुरू ही नहीं होती है। ये बिल्कुल जान जाइए। राइट, प्रश्नों यानी को मेरा ये था कि हाँ, हर बार अपने एक्सपीरियंस से किसी चीज को कनेक्ट करते करते, राइट, वी आर एक्चुअली रीइटरेटिंग कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, दिस इज हाउ आई एम, सो आर वी नर्चरिंग दैट आई मोर बाय कनेक्टिंग ऑल द टाइम, यानी वो कनेक्ट करने का टेंडेंसी ही कम करना चाहिए क्या, वो धीरे उठ रहा धीरे टेंडेंसी शुड गो डाउन। इट विल हैपन ग्रेजुअली। है। ओके। वो तो ऑफ कोर्स अहंकार का हिस्सा है। नहीं तो आप देखते हैं ना, कोई अपनी बात बताता है, अपनी कहानी बताता है और झट अरे पता है मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे साथ तो बल्कि और ये हुआ, दो बातें और ऐड, है ना? तो ये तो बिल्कुल ईगो की टेंडेंसी है। लेकिन धीरे धीरे
if you will be in the drashta bhav, witness mode, you will catch yourself during those moments, and then you will hold कि, नहीं जरूरत है, I will not speak. Then, and why will I not speak? Because जब मैं कहती हूँ कि मेरे साथ ये, तो मेरे साथ जो है ना, मैं उसको बहुत महत्व दे देती हूँ. इफ थिंक अबाउट इट, आपके जीवन में जिसका आपने महत्व नहीं दिया, क्या वो आपको याद रहते हैं? नहीं रहते. नहीं नहीं हमने पिछली पार्टी में क्या खाना खाया था, उसका स्वाद कैसा था, वो याद रहेगा. कल क्या ब्रेकफास्ट किया था, वो कई बार सोचने में ना, क्या खाया था कल, ये हो जाएगा, जो हो जाता है. सोच के देखिए, पिछले 3 दिन का अगर मैं आपको तीनों मील पूछ लूंगी, नहीं बता पाएंगे. पर 3 साल पुरानी पार्टी में क्या खाया था, if there was something really nice that you relished, some favorite or so, you will remember it. तो अगर हम अपने आप से, अपनी परिस्थितियों से, अपने अनुभव से रिलेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हमने उस चीजों को बहुत महत्व दिया हुआ है. तो दिस इज हाउ ईगो. इलेक्ट्रिसिटी गया लगता है. एम आई ऑडिबल? हाँ देयर जी. इज पावर कट. हाँ आज सो दीज आर द थिंग्स दैट ईगो थ्राइव्स ऑन. तो उसके नरिशमेंट को धीरे धीरे रिड्यूस करना जरूरी है. वहां पर विटनेसिंग का बड़ा महत्व होता है. हम्म, हम्म तो जब आए बहुत कि अरे मेरे साथ भी यही, अरे यार इतना क्या हो यार, ठीक है, इट्स ओके, हुआ हुआ, बिग डील अबाउट इट, व्हाई एम आई गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस टू इट. और अगर इम्पोर्टेंस बहुत दे ही रहे हैं, तो उसको रिजॉल्व कर लीजिए. ओके ठीक है. या एनीथिंग एल्स? ऋचा जी, हाँ, मैं उसी चीज को और थोड़ा और समझना चाहूंगा. जैसा बोलिए. आप जब बोल रही हैं लीला का हिस्सा बनिए, तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. मेरी सोसाइटी में सपोज ऐसा हो रहा है कि अभी सपोज अभी बारिश के दिन है, ठीक है, और सोसाइटी के जो गेट है वो बंद होना चाहिए, लेकिन कई कई लोग हैं जो गेट बंद ही नहीं करते, जिसकी वजह से कुत्ते बारिश में ऊपर चले आते हैं, तो फिर काफी गंदगी फैलती है. तो उस वक्त क्या, बोलने के बावजूद भी अगर लोग उस चीज को रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी वजह हो, तो क्या मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि हाँ, ये सारे लोग मनुष्य है, इनकी कंडीशनिंग वैसे, ये सभी ये वृत्तियों का एक खेल है, ये इसको लेके आप उस चीज को सिर्फ देखते रहिए, क्योंकि आपने किसी को बोला है लेकिन कुछ उस पर फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये तो एक क्या, यही लीला का हिस्सा हो जाएगा? या आप बार बार उसको टोकते रहिए और फिर भी कुछ नहीं हो, तभी भी दोनों तरफ से मतलब आप लीला का हिस्सा ही बन रहा है? ये इसमें नहीं, इस चीज को मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ. विजडम जो है ना, वो ये कहता है दैट नॉट ऑल बैटल्स आर वर्थ फाइटिंग, यू मस्ट चूज योर बैटल्स. ठीक है. इसीलिए कृष्ण रणछोड़ भी कहलाए. नहीं लड़ा ना, भाग गए हम्म. ना. हम्म. तो अगर आपकी सोसाइटी में आप जो मैक्सिमम कर सकते थे वो आप कर चुके, तो कहानी खत्म हुई. उसके बाद आपके हाथ में है नहीं. बाकी तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, सभी कोई भोगेंगे. ओके. सभी कोई भोगेंगे. और आप उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा इसलिए हैं क्योंकि आप उस सोसाइटी में रहते हैं. हम्म. बहुत कुछ शेयर्ड है. वहाँ की पूरी एनर्जी आपके साथ शेयर्ड है. पानी हम्म. शेयर्ड है, एम्यूनिटी शेयर्ड है. तो कुछ होगा तो उसका प्रभाव तो आप पर जरूर पड़ेगा. हम्म. आप जितना कर सकते हैं आपने कर दिया. एंड देन यू हैव टू विथड्रॉ. देयर इज नो अदर वे. हम्म. आप पोस्टर बना के चिपका सकते हैं, आप व्हाट्सएप में मैसेजेस डाल सकते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा और सेंसिटिव बना सकते हैं. दैट्स ऑल. इससे हम्म. ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा फिर आप वहीं खड़े हो जाइए. अगर वो हम्म. संभव नहीं है कि गेट का आप मैं ही सिक्योरिटी गार्ड बन जाऊं,
and you do not have any security guard in your society, then it's a part of the process. You will have to withdraw to know which battle is worth fighting. आपको उदाहरण देती हूँ. So once upon a time क्या, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहां पर भयानक पॉलिटिक्स है. द पीपल हु आर इन दी एओए, द सो कॉल्ड एओए, उसका भी रजिस्ट्रेशन का कुछ पता नहीं है हमको. सो उनका घर इसी से चलता है, उनको मुफ्त की बिजली पानी मिलती है, बिल्डर के साथ साठ गांठ है. तो बहुत बहुत हाई लेवल पे दे डू ऑल रॉन्ग स्टफ. तो एक बार मैंने बहुत प्रयास किया था, हम कुछ लोग थे जो मिल कर के आए और इलेक्शन होना था, तो हमने बड़ी कैंपेनिंग करी, बहुत समय दिया. एंड इलेक्शन के दिन दिखता है कि इन लोगों ने तो बहुत सारे नकली रेंट एग्रीमेंट बनाए और वो सब डाल दिया, और हम ये सब प्रूव नहीं कर सकते थे. सो फाइनली दे वोन दी इलेक्शन, और उनके जीतने का मतलब ये है कि अभी फिर से वही हालात रहेंगे. जैसे गवर्नमेंट में होता है, पॉलिटिक्स में होता है कि अगर 1 रुपया आता है तो 5 पैसा खर्च करते हैं और बाकी 95 पैसा खा जाते हैं. तो वही यहाँ भी हो रहा था. अगर जो कबाड़ उठाने वाला आता है वो भी लाख रुपए महीने का देता है एंट्री के लिए, न्यूज़पेपर वाला भी देता है क्योंकि फिर उसको एक्सक्लूसिव एंट्री मिलती है. सो दे ऑल ईट दैट मनी, और सोसाइटी को वो क्या देते हैं, वो भंडारा करवा देते हैं हर ओकेजन पे. तो लॉट ऑफ पीपल आर वेरी हैप्पी विद दैट. वी ट्राइड फॉर 6-7 months ऑन व्हाट्सएप कि भाई आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे हम चलते हैं, इनसे बात करते हैं, उनसे. नोबडी रिस्पॉन्डेड. वी अंडरस्टूड क्या सोसाइटी में सब मरे गिले लोग हैं, ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है. देयर इज़ नो पॉइंट इन बैंगिंग दी हेड, क्योंकि बहुत समय और एनर्जी लग रहा है, और ये एक ऐसी बात है जिसको मैं अकेले इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकती हूँ. मुझे इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए आई नीड people along with me. So then I pulled myself back. I said, no, this is not what I want to do. This is not where I want to put my energy, because I've seen the results. And come what may, I have to come to that their level. और इससे मैं क्या ही भला करने वाली, पहले अपने अंदर के स्टफ को तो मैं रिजॉल्व करूं. सो देन आई पुल्ड माई सेल्फ बैक. अभी अ, ये हुआ है कि कुछ नाली वाली सीवर का टूट गया, फिर कुछ और बना. अब पूरा सीवर का पानी हमारी गलियों में एकदम नदी की तरह, गंगा नदी की तरह बह रहा है, वैसी स्थिति. स्विमिंग पूल बन गया है, और हम सब भोग रहे हैं. और रोज नगर निगम वाले आ रहे हैं, वो बेचारे टैंकर में पानी पूरा सक करके जा रहे हैं, बिकॉज कंस्ट्रक्शन फॉल्ट है. इन लोगों ने किया क्या है कि टू शो थोड़ा सा जो ऊपर का लीपा पोती करना होता सोसाइटी में, उसके लिए दे क्लोज सर्टेन ड्रेनेज. अब हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि भाई हम वहीं पे लाठी लेके बैठ जाएं कि तुम कैसे करोगे. तो देन हम भोग रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. इतना ही है कि उसमें जो मिनिमल कर सकते हैं वो करेंगे. इन नो वे वी आर गोना सपोर्ट देम, बट टिल द टाइम, बिकॉज नाउ थिंग्स हैव गॉट टू कोर्ट, स्टे ऑर्डर लगा हुआ इलेक्शन पे, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो हम सर फोड़ के क्या कर लेंगे. So then you choose your battles. No, this is not happening. This will not take me anywhere. How long am I going to be in this society? For a few more years? Should I allow that to rule? Then you choose your battles. आपका जीवन सोसाइटी में कुछ कुत्तों के घुसने से इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए. You become such that your frequency is so that the dogs are आपके सामने पूंछ हिलाने लगे. तो ये सब जब आप रोजमर्रा के जीवन में उतरिएगा ना, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील होता है कि क्या करें, व्हाट एक्शन. एक्शन ना ले तो भीतर ये खींच उठती है कि व्हाट द हेल यार. बट देन यू विल हैव टू लुक एट द एंटायर पर्सपेक्टिव.
पूरी सिनेरियो को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपका रोल कितना है, आप किस स्टेट पर हैं, आपकी पावर कितनी है, आप कितने लोगों को मोबिलाइज़ कर सकते हैं, आप कितना उसमें समय दे सकते हैं, आपके अपने लिमिटेशंस क्या हैं। देन यू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। इसीलिए इन चीज़ों का सही और गलत कुछ भी आंसर नहीं होता है। ये बहुत परिस्थिति और समय सापेक्ष उत्तर होते हैं इनके। चलिए, आप सब लोगों को मेरी सोसाइटी की कहानी तो पता चल गई। सोसाइटी की कैसी भी हो, बट यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। सोसाइटी की और देखा, सबको अपने अपने मतलब की चीज दिखती है। और कुछ नहीं नहीं, है। इट्स अ फैक्ट, आई एम टेलिंग। हाँ हाँ, ठीक है, आप ठीक है, बहुत ठीक। सुंदर लग रहा है, सही। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और कुछ है क्या? अच्छा ऋचा जी, और एक बात मेरे को बताइए। आप जब कहती हैं टू बी विद द पीपल यू नीड टू बी फ्री फ्रॉम द पीपल, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हर एक बंदा एक कंडीशनिंग का प्रोडक्ट होता है, तो आप जब भी अपनी कंडीशनिंग से बाहर निकलेंगे तभी आप सच देख पाएंगे? To be to be between people and yet free of people is, वो जो भी ऑपरेट कर रहे हैं ना, वो उनकी कंडीशनिंग का हिस्सा है। तो आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है। यू आर नॉट इम्पैक्टेड। ओके। You do not feel sad and bad and too elated. आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो भी यू आर ओके, नहीं मिलता तो भी यू आर ओके। कोई कहता है आपका ओके। घर बड़ा खूबसूरत है तो भी यू आर ओके। कोई कुछ नहीं कहता है, कहता है यार पता नहीं शिव जी कैसे ही रहते हैं, तो भी यू आर ओके। आप जो काम करते हैं वो किसी को समझ आती है तो भी यू आर ओके। कोई काम नहीं समझ आती है तो भी यू आर ओके। तो टू बी between people and yet be free of people, it's a huge blessing, it's a huge thing. Then आप मेरे घर आए, बड़ी सुंदर बात है। आप नहीं आए तो भी मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ आपके लिए, है ना? सो ओके। दैट्स हाउ यू आर फ्री ऑफ देम। वो आपके मन का हिस्सा बन करके आपका समय नहीं खाते हैं कि अब आप सोच ही रहे हैं कि अरे शर्मा जी ने क्या ही बोला, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनके घर जा करके बात करना चाहिए। सो ऑल दैट डजंट बिकम योर माइंड टॉक। धन्यवाद। एंड व्हेन यू आर विद शर्मा जी, you are not operating from the judgment. You can still be compassionate to Sharma जी। बेचारे उनके ऊपर उतना ही उनको उतना ही पता है। इट्स ओके शर्मा जी, आप इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए, ये ठीक है, हाँ ठीक ठीक। नॉट के शर्मा जी आपको तो कुछ पता ही नहीं है, अरे शर्मा जी एकदम बेकार है आप। देयर इज नो नीड टू जज। एक लाइटर नोट पे एक बात याद आ रही थी, लाइटर नोट पे बहुत सीरियस डिस्कशन हो रही है ना, जैसे ऐसा आपने कहा ना अभी, लीला का हिस्सा बनिए, डांस कीजिए, एक्चुअली व्हेन यू फंक्शन थ्रू दैट ना, आधे से ज्यादा लोग ना आपको पीछे करने के लिए पूरे वो हो जाएंगे, एंड इतना सेल्फ डाउट देंगे, अरे तुमको तो ये नहीं आता, तुम क्या बोलते हैं नहीं ऐसे, आता। हाँ या आई मीन, तो पता है एक्चुअली हाँ जैसे तो यंग अभी तो क्या, हाँ तो ये अभी ये अभी तो क्वेश्चन पूछना लिखती है। ठीक है ना। तो नहीं आता, हाँ नहीं आता तो अब तो अभी मैं एक्चुअली वही मैं कह रही थी कि छोटे जब थे ना तो समझ, अभी तो कोई कुछ भी बोले, लेकिन मजाल है कि कोई कुछ भी हम कर लेंगे। लेकिन छोटे थे तो ये बहुत प्रॉब्लम आता था कि यार मैं लाइक पूरे चाइल्डहुड हम यही सोचते थे कि यार कुछ गड़बड़ है यार, एंड देन जो बड़े होने के बाद ये भगवान कृष्ण ने बोला ना, तो मुझे ऐसा लग रहा अरे सब सही चल रहा था यार। जब एक्चुअली लाइक ह्यूमन जो है ना उसमें क्या मैंने देखा, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, कि
जो सब सही ही पैदा होते हैं हम सब, उसके बाद हमें इतना करप्ट कर दिया जाता है ना, ऐसे डाउट क्रिएट कर करके कि ओरिजिनलिटी से एकदम दूर हो जाते हैं। फिर जब ये ज्ञान मिलता है तो पता चलता है मैं एक्चुअली पहले सही थी। ऑल आई नीड टू डू इज जस्ट गो बैक टू दैट सेम प्लेस, यू नो। तो नहीं तो जैसे मान लीजिए मस्त होके नाचने लग जाते हैं ना जब, तो ऐसे बोलते हैं अरे इसमें तो कोई दिमाग नहीं है, क्या बोलते हैं, अकल नहीं आप है, फिर ये नहीं है वो नहीं है। इसमें ना, वेट, हम्म। आई गॉट योर क्वेश्चन, आई गॉट योर पॉइंट। आप जब छोटे थे और आपको लगता है कि आप सही ही थे, अगर आप सही ही होते, तो आपके मन में वो प्रश्न ही नहीं आता कि दूसरा कोई कुछ भी कह रहा है, मैं तो सही हूँ, कहानी खत्म। वो प्रश्न ही नहीं आता ना कि अरे मेरे अंदर डाउट, सेल्फ डाउट का प्रश्न ही नहीं डिस्क्रिशन आता। नहीं होता ना, डिस्क्रिशन नहीं होता उसमें। छोटे होते तो क्या ना, हमारा वो लॉजिकल माइंड नहीं होता। जैसे लॉजिकल डेवलप होता है, आप वो पता है हमें डाउट 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 क्रिएट करते करते ना सब एक पॉइंट पे आकर ऐसा लगता है अरे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया यार, ये तो मेरे अंदर। एंड देन पूरा डिकोड करेंगे, लगे नहीं, ये सही था यार। सो ना फिर से आई फील इट्स लाइक अ साइक्लिक प्रोसेस जैसा। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि साइक्लिक प्रोसेस जैसा है। सही थे आप पहले, वैसे भी हम थीटा ब्रेन वेव में रहते हैं उस वक्त। एंड देन थोड़ा बीटा में फिर पूरी जवानी जाती है ओवर थिंकिंग में। एंड देन बोले अब मेडिटेशन करके फिर से अब तुम थीटा में जाओ। तो मैंने कहा यार शुरू ही वही हुए थे, अब क्यों पूरा गोल गोल घुमाया पूरा। ज्यादा घुमा दिया क्या? नहीं, आई थिंक यू आर इन योर ओन लूप, सो यू रिजॉल्व इट योरसेल्फ। अभी आप उस पूरे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ओवर पावर्ड है, यू आर नॉट इन द स्टेट ऑफ लिसनिंग। चलिए, एनीथिंग एल्स? धन्यवाद ऋचा जी। ठीक है, लेट्स sit थैंक यू। straight and take a deep breath. If you know, you can chant along with or just be. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.